हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग से 2025 23 जैन सिर्फ वन की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। पहली प्रॉब्लम क्या करें? द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ई स्क्वायर टू ई फोर 1/x, ये इंटीग्रेंट दे रखा है dx इस इंटीग्रल की आपको वैल्यू सॉल्व करके बतानी है कितनी है। ठीक है, तो एक बार इस इंटीग्रल को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जो गिवन है, ई स्क्वायर and e to the power 4 1/x e to the power log x base e square n plus 1 n whole power minus 1 upon e to the power log of x base e square plus 1 and whole power minus 1 and plus e 6 minus log of e x square plus 1 and whole power minus 1, ये गिवन राइट dx। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो log x का डेरिवेटिव 1/x गिवन है हमको यहाँ पर, तो हम उसी को यूज करते हैं। log x को यहाँ पर मैं t मान लेता हूँ। log ऑफ x को मैंने यहाँ पर t पुट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ से t में एक्सप्रेस किया तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब x आपका e स्क्वायर होगा तो t कितना होगा यहाँ पर? जब x आपका e स्क्वायर होगा यहाँ पर होगा log ऑफ e स्क्वायर बेस e है ऑलरेडी एंड दिस इज t, सो 2 तो आपका आगे आ जाएगा एंड log e बेस e पर वैल्यू 1 होती है तो 2 आ जाएगा t इक्वल टू। ठीक है, सिमिलरली अगर x इक्वल टू आपका e टू द पावर 4 है तो t कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, तो हमें नई लिमिट्स मिल गई। इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ से i इज इक्वल टू 2 से लेकर 4 तक एंड 1/x dx तो कन्वर्ट हो जाएगा dt में, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ से e टू दी पावर हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 1 और होल पावर माइनस। मैं क्या करता हूँ, ये जो -1 है इसको मैं एग्जैक्टली ऐसे लिख लेता हूँ 1/t स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? नाउ e टू दी पावर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका t स्क्वायर सेम t स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस e टू दी पावर ये कितना हो जाएगा यहाँ से, इस पे भी -1 लगा हुआ है पावर में, ये हो जाएगा 1/6 माइनस t होल स्क्वायर राइट एंड प्लस 1, इतना यहाँ से एंड दिस इज ये इंटीग्रल हमको यहाँ से मिल गया। नाउ एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास में, इंटीग्रल a to b f of x dx, we can write a to b f of sum of limit a plus b minus x dx। वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा i इक्वल टू 4 + 2 हो जाएगा लिमिट का सम, तो ये हो जाएगा 2 से 4 एंड e 1/t की जगह ये x की जगह रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, जहां जहां पर x होगा वहां पर हम a + b - x करते हैं। तो यहाँ पर t में चल रहा है तो t पे रिप्लेस करेंगे हम लोग 6 - t से रिप्लेस करेंगे राइट। 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 एंड यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है t, 6 - t से रिप्लेस करेंगे तो दैट विल बी 6 - t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, जहां जहां t दिखेगा वहां पर हम लोग क्या रखेंगे 6 - t रखेंगे। फ्यूजन के लिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 6 - से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 1 मींस 6 - t के स्क्वायर एंड प्लस 1 राइट। नाउ प्लस e टू दी पावर 1/, अब यहाँ पर देखो 6 - t तो ये t आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 दिस इज dt। अब ये जो दो इंटीग्रल हमको मिले i एंड दिस i, तो क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज, ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा i + i 2i हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रल तो कॉमन रहेगा दैट इज 2 से 4 और वहां पर क्या है न्यूमरेटर में, अच्छा यहाँ का डिनोमिनेटर अगर नोटिस करें वो सेम है 1/6 - t स्क्वायर e 1/t स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों में सेम आ रहा है राइट।
तो इसको हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो आपके न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में भी अगर देखो आप 1/t² + 1 एंड 1/6 - t² + 1, जैसा डिनोमिनेटर में दिख रहा है इन दोनों को ऐड करने पे वैसा ही आ जाएगा 1/t² + 1। ऐसे क्या करेंगे 1/e⁻t² + 1 एंड प्लस 1/e⁻6 - t² + 1 अपॉन में e⁻1/t² + 1 प्लस e⁻1/6 - t² + 1 and this is dt. ये ना 1/t² + 1 एंड 1/6 - t² + 1, ठीक है। ये आ गया। तो ये तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 2i = 2 to 4 and this is 1 and dt. सिंपली यहाँ से 2i = कितना आ जाएगा, इंटीग्रल इसका t आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 - t करेंगे दैट इज 2। तो i की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 आ गई, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है यहाँ से, फर्स्ट ऑप्शन लॉक टू ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द फंक्शन fx = ये फंक्शन यहाँ पर ब्रेक किया गया है अलग अलग x के लिए, is continuous at x = 0 then k1² + k2² is equal to, यहाँ पर k1² और k2 + k2² की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो मतलब हमें करना है, हमें k1 और k2 फाइंड आउट करना है। जैसे ही k1 और k2 मिल जाएंगे तो ये वैल्यू आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी। यहाँ पर फंक्शन क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, तो कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर किस पॉइंट पर हम लोग चेक करने वाले हैं, 0 पर। तो ये सारा काम 0 पर होने वाला है, ठीक है। LHL का मतलब क्या है यहाँ पर f(0 - RHL का क्या मतलब है यहाँ पर f(0 + एंड दिस इज f(0), ठीक है। ये कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन होती है। यहाँ पर फंक्शन तो आपको कॉन्टिन्यूअस है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या निकालता हूँ यहाँ पर LHL निकालता हूँ पहले, ठीक है। तो LHL के लिए आप क्या करेंगे 0 माइनस मीन्स आप ये वाला फंक्शन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर LHL की अगर बात करें, अच्छा ये तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस बोला ही है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन की वैल्यू 0 x = 0 पर 4 है ना, f(0) वो बेसिकली हमको गिवन है, कितनी है दैट इज 4। इसका हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका यूज हो जाएगा अभी। तो LHL, यहाँ पर LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 2/x और यहाँ से साइन k1 + 1 x प्लस साइन k2 - 1 x ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये किसके इक्वल हो, ये आपका 4 के इक्वल होगा क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसने बोला है, तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखें तो अगर मैं x को अंदर ले जाता हूँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 - 2 एंड दिस इज साइन k1 + 1 x y(x) प्लस साइन k2 - 1 x कौन में x इक्वल टू 4। हमको ये तो मालूम है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है 1 होती है यहाँ से। और अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाता है, सपोज k आ गया, तो हम क्या करते हैं फिर उसी के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है ये तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ जो आएगा फिर वही आंसर होगा, पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है k आ जाती है अगर इसके कोफिशिएंट में जो भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें k1 + 1 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, ठीक है, k1 + 1 से, तो इसकी तो वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर ये कितना आ जाएगा k1 + 1। सिमिलरली यहाँ से भी कितना आ जाएगा k2 - 1, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इस लिमिट की दैट इज 2 एंड दिस इज k1 + 1 एंड दिस इज k2 - 1 इक्वल टू 4। यहाँ से कितना हो जाएगा k1 + k2 और ये 4 से 2 डिवाइड हो जाएगा दैट विल बी, तो यहाँ से एक इक्वेशन अपने को बनती मिल रही है दैट इज k1 + k2 इक्वल टू 2।
नाउ हम लोग यही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे फॉर RHL। वहां से भी एक इक्वेशन बनेगी K1 और K2 में, तो उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर RHL को फॉलो करते हैं तो क्या होगा यहाँ से RH, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो पॉजिटिव के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग ये वाले फंक्शन का यूज करने वाले हैं, दैट इज 2/x log ऑफ बेस e 2 प्लस k1x अपॉन में 2 प्लस k2x, ऑलराइट, ये बन गया। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, f(0) के मींस 4 के इक्वल होने वाली है। नाउ यहाँ पर लॉग में प्रॉपर्टी का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉग में चीजें दे रखी हैं। तो लॉग में अगर देखें तो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये कितनी होती है आपकी 1 होती है। तो जैसे इसको हम लोगों ने थोड़ा मैनेज किया था, ऐसे यहाँ पर भी थोड़ा आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा ताकि ये फॉर्मेट आपको यहाँ पर देखने लगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, RHL इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब यहाँ पर हमको 1 प्लस एक्स का फॉर्म देखने लगे, मतलब जो x यहाँ पर होता है वही x यहाँ पर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 2/x log ऑफ e, 1 प्लस का फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ 1 ऐड कर देता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, उससे एक्सप्रेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा फॉर्मेट बन करके तैयार हो जाएगा यहाँ से 2k2x एंड माइनस 1, ठीक है, और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 2/x। अब यहाँ पर log बेस ही सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस k2x, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा अपने को k1x माइनस k2x। तो एक काम कर लेते हैं, x को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, यहाँ से कितना हो जाएगा एंड दैट इज x दैट बिकम्स k1 माइनस k2, राइट। पर यहाँ से क्या बचेगा आपका 2 प्लस k2x, ये इतना यहाँ से बच गया एंड इक्वल टू 4। यहाँ पर अगर देखें तो 1 प्लस ये x तो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके, ठीक है, ये x ऑलरेडी आपके इसके डिनोमिनेटर में है। तो जितना x यहाँ पर होता है उतना ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी चाहिए। तो यहाँ पर होगा क्या कि जितना x यहाँ पर है उतना x यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा काम कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर k1 माइनस k2 अपॉन 2 प्लस k2x से मल्टीप्लाई कराएंगे और उतने से डिवाइड भी करा देंगे। यहाँ से करते क्या है, x तो है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमें चाहिए k1 माइनस k2 और अपॉन में चाहिए 2 प्लस k2x, ठीक है, इतने से ही मल्टीप्लाई कराया है तो इतने से ही डिवाइड भी कराना पड़ेगा आपको। तो डिवाइड वाला पोर्शन तो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, और ये 2 था, यहाँ पर आपका log बेस e एंड दिस इज 1 प्लस x k1 माइनस k2 अपॉन में 2 प्लस k2x, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या था x था, तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाना है k1 माइनस k2 और 2 प्लस k2x, ठीक है, ये 2 प्लस k2x ही था ना डिनोमिनेटर, बट चेक कर लेते हैं 2 प्लस k2x, ठीक है, 2 प्लस k2x ही था, इतने से ही मल्टीप्लाई कराया तो इतने से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो जो डिवाइड वाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो दैट बिकम्स k1 माइनस k2 अपॉन में 2 प्लस k2x और इक्वल में 4। तो फिर से इस एक्सप्रेशन की तो पूरे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी कि ये 0 पर टेंड कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से वो क्या हो जाएगा ट्वाइस, और यहाँ पर अगर आप जैसे ही x 0 लगाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में k1 माइनस k2 अपॉन में 2, ठीक है, ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ से k1 माइनस k2 कितना आ गया आपका 4। और एक इक्वेशन हमको और मिली थी पहले, वो क्या थी k1 प्लस k2 इक्वल टू 2, k1 प्लस k2 इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट 2k1 इक्वल टू 6, तो k1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 आ गई। अब k1 3 आ गया तो किसी इक्वेशन में रख दो यहाँ से, तो k1 3 तो कितना आ जाएगा यहाँ से
इसमें रखें तो ये हो जाएगा आपका K2 इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज -1। ठीक है, ये मिल गया यहाँ से। तो K2 आ गया -1, K1 आ गया 3। हमसे वैल्यू पूछी गई थी K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर की। बहुत सिंपल, फिर यहाँ से तो K1 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कौन आ जाएगा, दैट इज 10। तो K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में 10 है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिक्स ही बेसिक्स क्वेश्चन था ये। यूजुअली आप एनसीईआरटी में देखते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स, बट यहाँ पर थोड़ा आपको कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पर करनी, थोड़ा अरेंजमेंट पर ध्यान देना था कि किस तरह से अरेंज करना। ये तो सिंपल था आपका, यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट हम जनरली करते ही रहते हैं, ये भी करते रहते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना था, 1 प्लस करके और 1 सब्ट्रैक्ट भी करना था। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द लाइन 3x minus 2y plus 12 equal to 0 intersects the parabola 4y equal to 3x square। ये कौन सा पैराबोला है आपका, अपवर्ड ओपनिंग है। ठीक है, 3x स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्सेस कौन सी होगी, y एक्सेस, और ओपनिंग इसकी अपवर्ड होगी एट द पॉइंट्स। और इसका वर्टेक्स अगर देखें तो क्या होगा, 0,0 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। एट द पॉइंट्स a, b, एक लाइन है जो इस पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, a और b पर। देन एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला द लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड्स एन एंगल इक्वल टू। वो जो लाइन सेगमेंट आप ए बी ड्रॉ करेंगे वो वर्टेक्स पर कितना एंगल बनाती है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो एक बार क्लियरिटी आ जाएगी। मैं लाइन की क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर, 3x minus 2y, 3x minus 2y और प्लस 12 इक्वल टू 0 और 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक बार इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3x नेक्स्ट ट्वाइस और यहाँ पर y की वैल्यू में रख देता हूँ 3/4 x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपको, 2 से 2 कैंसिल आउट और ये कैंसिल हो जाएगा, 6x माइनस कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और प्लस का 24 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 कॉमन लेकर के हटा दीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये आपको बन जाएगा x स्क्वायर एंड माइनस का 2x एंड माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बच जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर ले तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आती दिख रही है और प्लस की 4 आती दिख रही है। ठीक है, तो आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज y एक्स। तो ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला देखा था जिसका वर्टेक्स आपका क्या होगा, ओरिजिन होगा, और ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका भाई। ठीक है, ये पैराबोला कुछ इस तरह से आपका बनेगा। और ये जो लाइन चल रही है आपकी 3x minus 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये लाइन ना 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को। लेट्स सपोज दिस इज a एंड दिस इज b। अब इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x तो मिल गया था हमको -2, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो नेगेटिव x है और ये पॉजिटिव x है। x मिल गए हैं, y निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो x -2 है, तो 4y इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 3 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। कब, जब x इक्वल टू -2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके -2,3, राइट, -2,3। सिमिलरली अगर b के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू 4 रख दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू 3 इंटू 60। ठीक है, 4y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4 4 16 दैट इज 12। तो ये हो जाएगा आपका 3,9 4,12 4, ये बात यहाँ से आ गई। अब करना क्या था, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ना, ये इस वर्टेक्स पर कितना एंगल बना रहा है ये आपको बताना। ठीक है, मींस ये एंगल आपको बताना है दैट इज थीटा। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमारी फाइंडिंग्स है। अच्छा, इसका वर्टेक्स तो ओरिजिन है 0,0। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि अगर हमको इसको एंगल चाहिए तो ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेट्स सपोज दिस इज ओ। तो हम एक काम कर लेते हैं कि एओ का स्लोप निकाल लेते हैं और ओबी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये आपको 2 लाइंस हो जाएंगी और फिर फॉर्मूला होता है हमारे पास में एंगल बिटवीन 2 लाइंस, उसका हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे।
तो यहाँ से अगर मैं स्लोप ऑफ AO निकालूं तो क्या आ जाएगा यहाँ से AO, ठीक है, y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 3 अपॉन में 0 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज माइनस 3/2। ऐसे ही स्लोप ऑफ अगर मैं BO निकाल लूं तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, सो दैट इज 3। दोनों स्लोप मुझको मालूम चल गए। लेट सपोज दिस इज M1, दिस इज M2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू M2, ठीक है, ये निकल गया। तो M1 माइनस M2 कर लेते हैं यहाँ से, M1 माइनस M2 दैट इज M1 कितना है -3, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ से, प्लस तो रखना ही है, तो 3 माइनस और ये हो जाएगा 3/, ठीक है, 1 प्लस M1 इंटू M2, तो 1 प्लस M1 कितना है यहाँ पर आपका -3/2, ठीक है, इंटू M2 कितना है 3, तो ये आ गया। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3/2, दैट इज 2 3 6, 6 प्लस 3 9, 9/2, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 1 माइनस 9/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 9/2, ये हो जाएगा आपका -7 -7/2 -7/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 9/7 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपका tan इनवर्स 9/7, ठीक है। तो थीटा हमसे पूछा गया था कि वर्टेक्स पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर एंगल आ गया है आपका tan इनवर्स 9/7। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 आपको ये गिवन है tan इनवर्स 9/7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।